केजरीवाल के ऊपर कुमार विश्वास ने गंभीर आरोप लगाए, जो पुराने साथी रह चुके हैं उनके। वो कह रहे हैं कि केजरीवाल ने कहा था कि मैं स्वतंत्र सूबे का सीएम बनूंगा, और कुमार विश्वास का यह आरोप है, जिसका जिक्र अभी तहसीन पूनावाला ने जवाब देते हुए किया भी था। आजाद देश का पीएम बनूंगा, एक अलग देश बनाया जाएगा पंजाब को। आपको उस वक्त का जो वाकया रहा था वो सुना भी देते हैं। पंजाबियत एक भावना है पूरी दुनिया में। ऐसे में एक ऐसा आदमी जिसने एक समय में मुझे ये तक कहा था, जब मैंने उसको कहा कि ये जो फ्रिंज एलिमेंट हैं, जो अलगाववादी संगठन हैं, जो खालिस्तानी मूवमेंट से जुड़े हुए लोग हैं, इनका साथ मत ले पिछले चुनाव में। और उसने कहा था कि नहीं हो जाएगा, चिंता मत कर। और कैसे चीफ मिनिस्टर बनेगा, तो उसने उसका फार्मूला भी बताया था कि ऐसे ऐसे भगवंत को और फुल्का जी को लड़वा दूंगा और मैं पहुंच जाऊंगा। और आज भी वो उसी पथ पे है, मानो मत मानो, और नहीं भी है तो वो पपेट बिठा लेगा, कोई कुछ कर लेगा वो कुछ काम। तो ऐसे में उसने मुझे इतनी भयानक बातें बोली, जो कि सबको पता है, पंजाब में सबको पता है। कि एक दिन तो मुझसे कहता है कि तू चिंता मत कर, या तो मैं एक स्वतंत्र सूबे का मुख्यमंत्री बनूंगा। और मैंने कहा ये अलगाववाद 2020 का रेफरेंडम आ रहा है, पूरी दुनिया फंडिंग कर रही है आईएसआई से लेके और बाकी अलगाववादी ग्रुप। तो कहता तो क्या हो गया, तो स्वतंत्र देश का पहला प्रधानमंत्री बनूंगा। मतलब जिस आदमी के थॉट में इतनी ज्यादा अलगाववाद को लेके वो हो कि किसी भी कीमत पे बस मुझे सरकार मिले, सत्ता मिले। मुझे दुख ये होता है कि हम चले कहाँ से थे। जिस मुंबई में मैं शूट कर रहा हूँ, आपको याद होगा, अन्ना आंदोलन अकेली चीज थी जिसमें 100 साल में पहली बार डिब्बे वालों ने हड़ताल की थी। भोजन लोगों ने छोड़ दिया था। आज वो इस जगह पे बात आ गई है कि हिंदू की वोट और मुसलमान की वोट, और वो सिर्फ इसलिए कर रहा है। ये कुमार विश्वास के आरोप है, लेकिन अरविंद केजरीवाल की तरफ से कोई जवाब इस मामले में नहीं आया। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि आम आदमी पार्टी इस बारे में जवाब दे। और गगनदीप सिंह राजपूत मुस्कुरा भी रहे हैं इस बात को सुनकर के। सर, मैं पूरे हिंदुस्तान के दर्शकों को बता देना चाहता हूँ कि कुमार विश्वास ये जो पोएट है, हाईली फ्रस्ट्रेटेड पोएट है। जब इनको पार्टी से निकाल दिया गया तो उसके बाद में इन्होंने बहुत सारी बातें करनी शुरू कर दी। ऐसे हर आदमी इस तरह से पार्टी से निकलते हैं और पार्टी के ऊपर इल्जामात लगाते हैं। आप मुझे ये बताइए सर, आप एंकर ये बताइए, क्या अरविंद केजरीवाल एक अलग सिखों का देश बना के, क्या अरविंद केजरीवाल को कैसे प्रधानमंत्री मान लेंगे? बताइए मुझे, कैसे मानेगा? सिखों का देश ये बना रहे हैं। माने या ना माने सर, सर्टिफिकेट मैं नहीं दूंगा। जो बात कुमार विश्वास कह रहे हैं वही बात तहसीन पूनावाला ने भी कही थी अभी। सर, जिस आदमी को फ्रस्ट्रेटेड पोएट है, ठीक है ना, खुद का काम चलता नहीं है, अब काम नहीं चलता तो किसी से पैसे लेके कोई भी स्टेटमेंट दे देगा, तो उसी की स्टेटमेंट के ऊपर मान लेंगे। क्या लॉजिक है उसके पास? अगर उसको इतनी गंदी स्टेटमेंट लगी। ठीक है, मैं लौट रहा हूँ। शहजाद पूनावाला कुछ कहना चाह रहे हैं। शहजाद सर, एक सेकंड, मैं लौट रहा हूँ सर आपके पास, मैं लौट रहा हूँ आपके पास। आप सिर्फ ये कह रहे हैं कि बात सही नहीं है। ठीक है शहजाद, इंडियन पीनल कोड के अंदर डेफामेशन का केस दाखिल करते हैं। एक सेकंड गगन जी, आ रहा हूँ आपके पास। का लीडर बन सकता है। इन दोनों में स्पर्धा है। एक बोलता है भारत राष्ट्र ही नहीं है, एक उत्तर प्रदेश का अपमान करता है, इतनी घृणा है उसको उत्तर प्रदेश से कि उत्तर प्रदेश के आम भी उसको पसंद नहीं आते। और दूसरा व्यक्ति ये है कि सत्ता की हवस में वो भी देश के टुकड़े टुकड़े। अगर ये बयान गलत है तो अभी तक अरविंद केजरीवाल ने एक भी बार नहीं कहा कि मैं मानहानि का दावा कर दूंगा। ये इसलिए नहीं कहा क्योंकि अरविंद केजरीवाल जानते हैं कि ये बात पूर्ण तरीके से सही है। अगर गलत बात होती तो अभी तक तो कोई भी रिएक्ट कर देता और बोल देता कि हमारा बयान नहीं है, हम इसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। पर अरविंद केजरीवाल की चुप्पी ये बताती है कि ये सच्चाई है, और ये सच्चाई देखिए कितनी घिनौनी सच्चाई है। क्या एक चुनाव जीतने के लिए ये किस हद तक जा सकते हैं, ये इसको बताता है। अगर ऐसा नहीं है तो आज मुझे बता दे आम आदमी पार्टी के नेता कि क्यों अभी तक मानहानि का दावा नहीं किया कुमार विश्वास से। फ्रस्ट्रेटेड बोर्ड कहने से कुछ नहीं होता। गगनदीप राजपूत, उसके बाद चलूंगा फिर सीधा राजीव रंजन के पास। सर, मोदी जी के ऊपर हजारों इल्जाम, मोदी जी के ऊपर हजारों इल्जाम लगते हैं। मोदी जी हम जवाब देते हैं ना रोज उसका, कितना विकास हम तो रोज। गगनदीप जी मुझे बताइए ना सर, अगर एक मौजूदा मुख्यमंत्री के ऊपर उनका पुराना साथी आरोप लगा रहा है, या तो खंडन कर दें या मानहानि का दावा कर दें। सर, जो फ्रस्ट्रेटेड आदमी है, जो कुछ भी बोलेगा उसका खंडन करेंगे। हम कर रहे हैं खंडन। मतलब जो क्या कर रहे हैं तो आप फ्रस्ट्रेटेड। मुझे बताइए, मोदी जी ने किसानों के ऊपर एक भी बयान दिया? हर चीज के ऊपर आप मुझे सर एक बात है, कोई भी गली में आप फ्रस्ट्रेटेड हो इसलिए आप आरोप के ऊपर लगाते हैं। जी नहीं, मोदी जी ने 700 किसानों को मार दिया, मोदी जी ने एक भी बयान दिया? आप मुझे बताइए, मोदी जी ने एक भी बयान दिया? मोदी जी ने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की? मोदी जी से हजारों बंटवारा करना चाहते हैं, आप अलग राष्ट्र का प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, इसमें मोदी जी क्यों बयान देंगे? हम दे रहे हैं आपको बयान, हम कह रहे हैं। गगनदीप सिंह राजपूत, अगर एक ट्वीट का जवाब अरविंद केजरीवाल ट्वीट के जरिए दे सकते हैं जिसमें उनसे मुख्यमंत्री के तौर पर सवाल पूछा जाता, तो कम से कम ऐसे बयानों का जवाब तो दे ही सकते हैं ना। सर बिल्कुल दिया जाए। अगर वो एक ट्वीट का जवाब दे सकते हैं तो बयानों का जवाब भी दे सकते हैं।
सर मोदी जी के ऊपर इल्जाम लगता है कि मोदी जी ने जुमला खेला है 10 लाख मैं रुपए पूरब की बात कर रहा हूं, आप पश्चिम पे आ जाते हैं। नहीं नहीं सर, मैं सर अपने बारे में सवाल सुन करके अपने सवाल का जवाब देने में दिक्कत कहां होती है, मुझे बताइए। नहीं सर, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि एक फ्रस्ट्रेटेड बोल देगा। अच्छा, यानी कि सभी लोग जो पार्टी से बाहर गए, चाहे प्रशांत भूषण हो, किरण बेदी हो, और लंबी फहरिस्त है, वो सभी लोग फ्रस्ट्रेटेड हो गए। उन्होंने भी जो कहा वो सब गलत था। सर मैं आपको बता दूं, कांग्रेस से 70% नेताओं का पलायन हो गया है कांग्रेस से, और इसी तरह से बीजेपी में कम से कम 30% नेता है जो कभी बीजेपी में थे, अब वो छोड़ के कांग्रेस में चले गए। सर ऐसी कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है जहां से लोग छोड़ के नहीं जाते, मुझे आप बताइए। आप एंकर रहे हैं, आप बहुत डिबेट। सर वो आपका पार्टी का अंदरूनी मसला हो सकता है। मेरा जो सवाल था वो सिर्फ और सिर्फ कुमार विश्वास के बयान को